दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय में जो नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4 एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की वैकेंसी है, असिस्टेंट केयर टेकर की वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 01/2024। इसके अलावा जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है जो कि 02/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसके अलावा रिपोर्टर है, पर्सनल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है और कुछ अटेंडेंट की वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट जिसको हम लोग परिचारी बोलते हैं, माली, सफाई कर्मी या फराज जैसे पोस्ट है। तो इसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। बहुत ही जबरदस्त सैलरी जो है इस भर्ती का रहने वाला है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वेतन स्तर देख सकते हैं 7 रहने वाला है, और जो यहाँ पे केयर टेकर की वैकेंसी है 25,000 लेवल स्तर जो है 4 यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा जो क्लर्क की वैकेंसी है इसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का जो पोर्टल है स्टार्ट कर दिया गया है, आप यहीं से फॉर्म को भरेंगे। हम इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो 29 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी रखा गया है। सभी वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल है तो सभी विज्ञापन के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करके आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और मैंने आपको जो है डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इतने सारे स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो है इस तरह से श्री, श्रीमती, MR, MRS, MS ये सब आप जो है चूज करेंगे। अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे MR चूज करेगा, फीमेल के लिए MS है, MRS भी है यहाँ पे, तो ये आप चुनाव कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे है उस तरह से आपको अपना जो यहाँ पे नाम लिखना है। स्पेलिंग सही से लिखिएगा, दोबारा नाम को कंफर्म करना है, या ईमेल आईडी लिखना है, या जेंडर बताना है। यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक ही पढ़े हैं तो ये आप चूज करेंगे। 10+2 इंटरमीडिएट तक पास हैं तो ये चूज करेंगे, और यहाँ 10वीं तक पढ़े हैं तो आप 10वीं ही यहाँ पे चूज करेंगे। तो जो जहां तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो चुनाव करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर रिपोर्टर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट डेट इतना, मतलब क्या आपने रिपोर्टर पद विज्ञापन संख्या इतना के लिए आवेदन किया था उस समय जो वैकेंसी निकाली गई थी 01/2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए आप रिपोर्टर पद पे फॉर्म भरे थे तो हाँ करिए, नहीं तो नो करेंगे। ये पूछ रहा है क्या बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी या लगातार 3 साल की सेवा पूरी कर ली, अगर कर लिए तो हाँ करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन तो यस करिए वरना नो करेंगे। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार के निवासी है तो हाँ करेंगे। अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे, जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, यहाँ पे आपको चुनाव करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करना है, तो यहाँ कैलेंडर ओपन होगा, इस तरह से आप जो अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ आपका उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद से आप यहाँ OTP को लिखेंगे और यहाँ कंफर्म OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद से रजिस्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है, आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है तो आप उसे भी जरूर चेक करेंगे। आपके मोबाइल पे एसएमएस आ गया होगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन टू कंटिन्यू, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपका लॉग इन वाला पेज यहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए इस तरह से आ रहा है, ये डैशबोर्ड आ गया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन आईडी दोनों में से कोई लिखेंगे। पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे प्राप्त हुआ उसे लिखेंगे और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो जो स्टार मार्क्स लगा है वो सब आपको भरना मैंडेटरी है, यहाँ पे आपकी जानकारी शो होता है। यहाँ नीचे आएंगे अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, या रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, मैरिड है कि सिंगल है। आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं, कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। हम आधार कार्ड चूज करते हैं तो यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे तो वोटर आईडी संख्या लिखेंगे। पैन कार्ड चूज पैन नंबर लिखेंगे। DL चूज करें तो DL संख्या लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में एक पहचान आपको बतानी, से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये सब हो सकता है, आप बता दीजिएगा। आर यू ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ स्टेट बिहार, अगर आप जो है बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती या नतनी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे अब आपको जो है योग्यता के बारे में बताना है, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए 10वीं क्लास के बारे में सबसे पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, फिर बोर्ड का नाम यहाँ लिखना है। 10वीं का रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, कौन से ईयर में आप 10वीं पास आउट किए हैं, परसेंटेज क्या आपका 10वीं में वो आपको बताना है। अगर आपका CGPA है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है और उस तरह से आपको लिखना है परसेंटेज में। अब यहाँ पे 12वीं की जानकारी आपको भरना है, तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम दोनों में से कोई लिख सकते हैं, बोर्ड का नाम, स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स किस विषय से आपने पास आउट किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज यहाँ पे आपको बता देनी है। इसके बाद से ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, तो इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम,
कोर्स आप बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है, मतलब ये आप बताइए कौन से स्ट्रीम से आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अदर है तो अदर भी चूज करेंगे तो अदर कोर्स का नाम लिखने का आएगा, नहीं तो इसमें से आपका है तो आप यहाँ चुनाव कर लेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे आएगा, पासिंग ईयर बता देंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको बता देना है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे पत्राचार का पता आपको बताना है। सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, यानी अस्थायी पता पहले आप बताइए। जो भी आपका अस्थायी पता है, यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन को यूज करते हुए लिखेंगे। विलेज, पोस्ट, थाना सब चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ राज्य, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, पिन कोड। अगर आपका मान लीजिए अलग एड्रेस है, शहर जैसा एड्रेस है, तो जो भी शहर जैसा एड्रेस है दोनों एड्रेस लाइन को मिलाते हुए आप जो एड्रेस को लिखेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कोरस्पेंडेंस एड्रेस, तो अगर सेम है ऊपर जैसा तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जो है परिचारी जैसे पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे तो आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है 10वीं भी चुनाव करके आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ 10वीं की जानकारी पूछेगा। तो जिस पद के लिए क्वालिफिकेशन बोला गया है वो आप यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 7 प्रोसीड करते हैं। 7 करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है दस्तावेज अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल है चूज करेंगे, आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से सिग्नेचर को भी आप यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे पासिंग उत्तीर्ण जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको जो है देना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो है प्रमाण पत्र देना है, और यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन का जो है प्रमाण पत्र आपको देना है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तो ये पीडीएफ में होना चाहिए और 300 KB से कम होना चाहिए पीडीएफ में। फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ, जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया था ना, तो आधार कार्ड यहाँ मांग रहा है। अब ध्यान देना बात यह है कि आधार कार्ड का जो ना फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पे रख के आपको पीडीएफ बनाना है। फिर यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, तो अगर जनरल है तो जनरल को जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी है तो बीसी, ईबीसी का नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट लगता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो इसे आप अपलोड करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अपलोड करना, इजिली अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसीड करेंगे। 7 करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी यहाँ पे जानकारी आपने दिया है वो सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ बैक जाके एडिट करेंगे। नहीं गलती है तो यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि आप चेक कर लिए सारा डिटेल्स, आपको कहना है हाँ। अगर आप बाद में जो है गलती पाए जाते हैं तो सुधार नहीं होगा। तो एक बार सबमिट करने से पहले आप जो है ना सारा चीज को जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। सभी स्टेप यहाँ पे दिखे रहे हैं। अगर गलती है तो बैक जाकर सुधार कर लीजिएगा। चलिए करते हैं ओके। ओके करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब जितनी वैकेंसी यहाँ चल रही है ना, सारा वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसके लिए सामने अप्लाई बटन है। तो 4 विज्ञापन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक विज्ञापन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पद है जिसमें आप ग्रेजुएशन पास चाहिए, अप्लाई बटन है, कर सकते हैं अप्लाई। फिर जो है इसी मतलब देखिए एक बार हमने क्या किया ना, सभी अपनी जानकारी को भरा। आपने जहां तक पढ़ाई किया उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे खुला हुआ है। जैसे आप मैट्रिक तक ही पढ़े रहेंगे और मैट्रिक के बेस पे ही आप मतलब फॉर्म को भरेंगे तो सिर्फ यही वाला पद शो करेगा, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक पास पे। और जो कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ है और वो यहाँ पे फॉर्म भरता है ना, तो लास्ट में उनको जूनियर क्लर्क और ये सब जो वैकेंसी शो करेगी। अगर कोई ग्रेजुएशन तक जो है यहाँ पे फॉर्म भर के मतलब आवेदन करके और आगे आता है, यहाँ तक आता है, तो उनका ये सारा वैकेंसी शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से जो इसके सामने अप्लाई का बटन है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप चाह रहे चारों के लिए एलिजिबल है तो चारों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक बार जो है लॉगिन आईडी बनाना है। चलिए हम यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लिए हैं, लॉगिन आईडी बना भी लिए हैं, आपको मैंने दिखाया भी। अब यहाँ पे हम जो है अप्लाई इसके सामने करते हैं। अब हम जैसे इसके सामने अप्लाई पे क्लिक किए, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है आ जाएगा टोटल सिलेक्टेड, यानी हमने एक ही चुनाव किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस करेंगे। जैसे कि इस वैकेंसी में विज्ञापन संख्या 1 में 2 पोस्ट है, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे टिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये भी चूज किया और ये भी चूज किया, दोनों को हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए एप्लीकेशन फी जो लग रहा है वो शो करेगा, यहाँ पे हम टिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी जो लग रहा है वो हम यहाँ पे पे करेंगे, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन फी जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एप्लीकेशन फी जमा कर लेंगे। एप्लीकेशन फी जमा कर लेने के बाद से फ्रेंड्स हम जो है फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं हम और एक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते हैं आपका डैशबोर्ड पे दिखा देगा कि आपने इस वाले पद के लिए अप्लाई कर दिया है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बाकी के पद के लिए। तो फिर उसके सामने अप्लाई का बटन है, हम जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई देना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी वैकेंसी शो होगी। या थोड़ा सा समय आपको लग रहा है, ये देखिए इस प्रकार से जूनियर क्लर्क टिक किए और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे अप्लाई पे। ये इसके लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। फिर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम इसके लिए भी आवेदन देना चाहते हैं जिसमें कि लाइब्रेरी असिस्टेंट है और ये सारे पद है, तो इसके लिए अप्लाई बटन में बना हुआ है, इसके सामने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें भी देखेंगे तो ये तीनों पद है आपको शो करेगा। तो हम इसके लिए हम बारी बारी से प्रीफरेंस यहाँ पे दे देंगे। तो ये प्रीफरेंस आपसे पूछ रहा है। अब हम इसके लिए भी प्रोसेस एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे
देंगे जो भी इसके लिए फी लग रहा है। तो अब हम पेमेंट जमा करेंगे तो उसके लिए भी हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और प्रिंट आउट निकालेंगे। तो इस तरह से आप चाह रहे हैं चारों वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, तो चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4 एडवर्टाइजमेंट है। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही वैकेंसी अप्लाई करना तो एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉग इन करके जितना चाहे उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।